आइए हम सब मिलकर संधि का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। प्रभु हमारे साथ है। बहुत प्यार से दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से प्रभु ने हमें एकत्रित किया है। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को प्रभु हमें एक वचन दे रहे। ये वचन का अभिषेक हमारे परिवार में दे रहे। हमारे लिए प्रभु का वचन संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 10 पद संख्या 5। सबके पास बाइबल होना और इस वचन को नोट करना है और एक एक वचन को बार बार बोलते रहना हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए। प्रभु का वचन दुधारी तलवार है। ये वचन हमें छुटकारा देगा। ये वचन के सामर्थ्य शैतान के हर एक ताकत को खत्म करेगा। इसलिए प्रभु का वचन की ताकत पावर को समझते हुए ही ये प्रार्थना में भाग लेना। पद संख्या 5 संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 10 पद संख्या 5। प्रभु का वचन, वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगे। प्रभु के पीछे चलने वाले भेड़ों के बारे लेकर रखा है। हमारे परिवार में हर एक को ये ब्लेसिंग मिलना है। प्रभु का वचन है, वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी बल्कि उससे भाग जाएगी। इसका मतलब है शैतान आके हमारे जिंदगी में कुछ प्रलोभन लेके आते समय, कुछ गलत रास्ता दिखाते समय हम क्या बोलेगा, ये रास्ते में मैं नहीं चलूंगा, मुझे ये पाप नहीं चाहिए, मुझे ये बुराई नहीं चाहिए। ऐसे बोलते हुए पाप से दूर रहने की कृपा ये वचन के जरिए प्रभु हमें दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्रभु का वचन, वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी। आजकल हमारे जिंदगी में क्या हो रहा है, नौजवान बच्चों के जिंदगी में क्या हो रहा है, अपरिचित के पीछे पीछे जा रहे हैं। शैतान हमें बोलने वाला जो बातें सुनकर उनके पीछे जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कितने परिवार खत्म हो रहे, कितने परिवार टूट चुके हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे ये वचन के अनॉइंटिंग अभिषेक हमारे परिवार में हम एक एक को मिले। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी बल्कि उससे भाग जाएगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, रोज हम प्रभु का वचन को इस्तेमाल करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संज्ञा। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। आज हमें ये ब्लेसिंग दे। हमें अपरिचित के बात नहीं सुनना। इसका मतलब शैतान की बात नहीं सुनना, पाप के बारे नहीं सुनना। प्रलोभन आते समय प्रभु की आवाज सुनकर, प्रभु के आज्ञाओं को याद करते हुए पवित्र जिंदगी बिताना है। आज हमें यह ब्लेसिंग दे। हमारी आध्यात्मिक यात्रा यह है, प्रभु से ये आशीष मांगिए, प्रभु मुझे ये कृपा दीजिए। प्रभु का वचन, वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी। रोज हम वचन को इस्तेमाल कर रहे। संध्या का समय संतबत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया। आज ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रभु हमें डिलीवरेंस दे रहे, छुटकारा दे रहे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु।
काफी परिवार है प्रभु बहुत दुख संकट में है, उनको पता नहीं कैसे आगे बढ़ना, इस दुनिया से मिलने वाला आवाज के पीछे चले जाते हैं प्रभु, पाप की ओर चले जाते हैं। प्यारे प्रभु, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम प्रभु भले गठेरिए के पीछे जाने वाले भले भेड़ की तरह प्रभु हमें बनना है। प्रभु हम आपकी वचन के अनुसार ही जिंदगी बिताना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम ये वचन को रिसीव करते समय माता मरियम की का संबंधित हमें मिल रहा है। मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन को हम रिसीव करने में अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी, बल्कि उससे भाग जाएगी। अपरिचित को देखकर, पाप को देखकर, शैतान को देखकर भागना है। और प्रभु का वचन, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। प्रभु आज हमें ये ब्लेसिंग दे। प्रभु का वचन हम सुनेंगे पद संज्ञा 11, संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका अध्याय 10 पद संज्ञा 11 में हम पढ़ते हैं, भला गडरिया मैं हूं, भला गडरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। फिर किसकी आवाज सुनना है? भले गडरिये की आवाज सुनना है, लेकिन कभी कभी हमारी जिंदगी में उल्टाई हो रहा है। हम अपरिचित की आवाज सुन रहे, ये सोशल मीडिया से मिलने वाला आवाज सुन रहे, हमारे जो गलत रिलेशनशिप है वहां से मिलने वाले आवाज सुन रहे। आज प्रार्थना कर, कितने परिवार में ये समस्या है, कितने नौजवान बच्चे प्रभु के रास्ते से चल गया है। प्रभु का वचन, वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी। आज हम प्रार्थना करेंगे उन बच्चों के लिए, उन भाई बहनों के लिए, शैतान के पीछे, अपरिचित के पीछे, इस दुनिया से मिलने वाला खुशी के लिए जो चल पड़ा है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह भला गडरिया, इनके आवाज सुनने के लिए और इनके पास वापस लौटने के लिए हम सबको शक्ति मिले, ताकत मिले। प्रभु का वचन, भला गडरिया मैं हूं, भला गडरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो ना गडरिया है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़ियन उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। यही हुआ है हमारी जिंदगी में। हम इनकी आवाज सुनकर, अपरिचित की आवाज सुनकर प्रभु से दूर चले जाते समय यही होता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज संत माइकल महादूत प्रभु का ये वचन को इस्तेमाल करते हुए हमें प्रेरणा दे रहे। हमारी जिंदगी में हम इधर उधर से हम अपरिचित के पाप के आवाज को नहीं सुनना, पवित्र आत्मा की, प्रभु की आवाज को ही हम सुनना है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्ट और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और है स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 10 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं,
मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। आज प्रभु हमें समझा रहे, बेटा बेटी सिर्फ मेरी आवाज ही सुनना, क्योंकि मैं आपको जीवन देने के लिए आ रहा हूं। मेरे वचन के अलावा जो आवाज आप सुन रहे, आवाज आपके जिंदगी में अशांति लेके आने वाला है, आपके जिंदगी में कुछ बुराई लेके आने वाला है। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ भले घड़रिया प्रभु का वचन ही सुनना, गुड शेपर्ड की आवाज ही सुनना है। प्रभु का वचन जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडरिया है, वही भेड़ों का गडरिया है। सिर्फ उसकी ही आवाज हम सुनना। आदि ये वचन आपको देते समय प्रार्थना ये है, हमारे परिवार में सब अपरिचित की आवाज नहीं, बल्कि प्रभु की आवाज, भला घड़रिये की आवाज सुनना, प्रभु के वचन के मुताबिक जिंदगी बिताना, इसके अनुसार पवित्र जिंदगी बिताना है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को जोड़िए। प्यारे प्रभु धन्यवाद, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से बहुत प्यार से हमें एकत्रित किया। आज हमें डिलीवरेंस छुटकारा देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक बुराई से हमें बचा के रख प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। कैंसर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु, डायलिसिस पेशेंट्स को, न्यूरो पेशेंट्स को, ट्यूमर पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु। इन पर रहम कर, दया कर, पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। धन्यवाद प्रभु, हम पर रहम कर, दया कर। जितने भी भाई बहन प्रभु बहुत डिप्रेशन में है, इसी वक्त पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको टच कर। धन्यवाद। अग्नेस को समर्पित करता हूं, अनमोल को समर्पित करता हूं, कि डोरिस को समर्पित करता हूं, अनुष्का को समर्पित करता हूं, अनिका को समर्पित करता हूं, सुमित को, रोनी को समर्पित करता हूं प्रभु, प्रिंसी को समर्पित करता हूं, अमन को समर्पित करता हूं, जसवीर को समर्पित करता हूं। प्रभु रहम कर, दया कर, आपके पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको छू ले। जितने भी विद्यार्थियों ने ये प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, उनको ब्लेसिंग दे। नौजवान बच्चों को समर्पित करते हैं प्रभु, सिर्फ प्रभु की आवाज सुनने के लिए इनको कृपा दे। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए पुरोहित आज्ञा देता हूं, यीशु के पवित्र नाम पर हर एक नेगेटिव स्पिरिट लेकिन जिंदगी से यीशु के पवित्र नाम पर कैंसिल कर देता हूं। धन्यवाद। आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को समर्पित करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। पूरे कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य अधिकार मुझे मिला है, अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हुए, माथा भरी की कासमदिस्ता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतरियों की कासमदिस्ता को इस्तेमाल करते हुए, संत एंथनी की कासमदिस्ता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमारे साथ हैं,
हमारे परिवार में एक एक को सिर्फ प्रभु की आवाज सुनने के लिए, प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए प्रभु ने ब्लेसिंग दिया। एक दूसरे के साथ प्रार्थना को शेयर करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।